Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये टॉपिक है वो मतलब जो पेपर है हमारा प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 का गृह विज्ञान का, वो हम देख लेते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेरिबेलम नियंत्रण करता है तो किसका। तो हम डायरेक्ट प्रश्न ही देखेंगे, तो यह शरीर संतुलन का। आगे देखते हैं, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है। कब? 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। तो ये 6 माह में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सामान्य वयस्क मानव का रक्त दाब mmHg में दर्शाता है। तो 120 से 80, 120 60 80 10 220 80। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 120 से 80 mmHg। आगे देखते हैं, सहगर्भता काल की अवधि होती है। तो सहगर्भता काल की अवधि होती है निषेचन से जन्म तक। आगे देखते हैं, स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है। तो कहाँ? ग्रिफियन पुटक व कार्पस ल्यूटियस से। डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि हमें याद बना रहे। यानी दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। तो इससे आयोडीन के विलय के द्वारा। आगे देखते हैं, जो वस्तुएं व सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं कहलाती हैं वो अप्रत्यक्ष आय। आगे देखते हैं, बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। किससे सफल होता है? आय व्यय के सही संतुलन से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 9वां, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। तो गति व कुशलता में देरी। आगे देखते हैं, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है तो 6 वर्ष में। ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है। तो खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है। तो मासिक लेखा। आगे देखते हैं, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर? इन सभी पर। फैशन, अवसर, क्रियाशीलता, इस सभी पर ही ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ब्लाउज के। तो प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर DS मिंगर का है। आगे देखते हैं, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र। आगे देखते हैं, मनुष्य के सभी क्रंदक व रंधक दांत गिर जाने पर शेष बचेंगे 20 दांत। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है। तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, केंद्रीय इनके द्वारा होता है। जो स्वचालित होती है उसके द्वारा नहीं होता है। अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन कहाँ होता है? तो श्वसन कोशिकाओं व ऊतकों के बीच। आगे देखते हैं, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न से किस पर ध्यान देना चाहिए। निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो इन सभी पर। रोग का कारण जानना, रोग का कारण क्या है, आहार की प्रकृति, रोगी के भोजन संबंधी आदतें, ये सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी चौथा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ ही की जाती है, उसे कहते हैं रोलर छपाई, निस्तारण छपाई, ब्लीच या टूपले। तो इसे डबल छपाई कहते हैं। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है।
महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इनमें से सभी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणु हैं, तो वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। आगे देखते हैं ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रयोग प्रारंभ किया। तो किसने किया? तो ये यानी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? चल भी नहीं रही, चलो ऐसे ही समझ लेना। अगला है व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है, तो पहला चरण है योजना। अगला देखते हैं एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? एकाधिकार और व्यापार क्वेश्चन नंबर 27। कैसा धुंधला सब हो जाना। चलिए एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो 1959, 1969, 1973, 1979। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, यानी 1969 में। एकाधिकार और नियंत्रण व्यापार अधिनियम 1969 में यानी प्रभाव में आया। आगे देखते हैं प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? वैट का। और इसमें माना गया है सुरक्षा वाल्व। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के यानी किसकी है? मंजू पाटनी की बुक में ये दिया हुआ है बैट ही दिया है। बैट ही सही है इसका आंसर, यानी 4। आगे देखते हैं कंजेक्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 800, 500, 1000। तो सोडियम की मात्रा होनी चाहिए 500 मिग्रा, यानी सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 500 मिग्रा। आगे देखते हैं अघुलनशील और संश्लेषित आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है, यानी आधारी चयापचय। क्या कहलाता है? आधारी चयापचय। आगे देखते हैं भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। तो 12 अप्रैल 2003, 12 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006। तो जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन जो लागू किया है वो भारत यानी 12 अप्रैल 2005 को। आगे देखते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। तो 1974 में। आगे देखते हैं
यानी जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्लेटलेट्स की प्रतिशत संख्या होती है 2 से 4 लाख। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 80 से 1 लाख, 80,000 से 1 लाख तक जो इसमें माना है। अगला क्वेश्चन है रोमिका युक्त उपकला एपिथीलियम पाया जाता है जीव्या में, ग्रसनी में, वाहिका में, गर्भाशय में। तो ये हमारा जीव्या में पाया जाता है। पाठतान, कामखा, अविरवा तथा हिमरस और आमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? तो पीताम्बर, पटोला, कलमदार यानी ब्रोकेट। तो ये ब्रोकेट के हैं। आगे देखते हैं जननेंद्रिय की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जननेंद्रिय की वृद्धि के लिए तो एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। आगे देखते हैं इंसुलिन का स्रावण होता है तो यकृत से, अग्नाशय द्वारा, जठर द्वारा या जीव्या द्वारा। तो इसका जो श्रावण होता है वो अग्नाशय की बीटा सेल से होता है। आगे देखते हैं प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह किसका है? जेपी लीगन्स का। किसका? जेपी लीगन्स का। आगे देखते हैं एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग होती है तो 5 से 6 मीटर, 6.5 से 9 मीटर। संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की 10 से 11 मीटर, 12 से 13 मीटर। संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की जो लंबाई होती है वो होती है यानी 7.5 से 9 मीटर। कितनी? 7.5 से 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर यानी 40 है उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष में बना? तो किस वर्ष में बना? 1945, 1955, 1960, 1965। तो ये बना 1965 में। किस में? 1965 में। आगे देखते हैं न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है? न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है? क्रोमोसोम का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का, अंतःप्रदत्त जालिका का। तो किसका अभाव रहता है? बाहर हो पापा से पूछ लो। इसका जो राइट आंसर होगा क्रोमोसोम का। आगे देखते हैं अस्थि के ऊतकों की कठोरता किस फॉस्फेट और कार्बोनेट के कारण होती है? तो कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो अस्थि के ऊतकों की कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है टिबिया, फेबुला, फीमर। तो जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होगी वो होगी फीमर। आगे ब्रोकेट बना होता है सोने का या चांदी का या दोनों का? ब्रोकेट सोने और चांदी दोनों का ही बना होता है। आगे देखते हैं रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव
हो सकता है तो हीमोफीलिया में। बिस्तर घाव के क्या कारण हैं? दबाव, रगड़, गीलापन, ये सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। निम्न में से किन दो रंगों से मिलकर हरा रंग बनता है? पीला नीला, पीला नीला, लाल नीला, नीला बैंगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा पीला और नीला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? तो एडिनल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी हमारे दिमाग में होती है। थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? तो थायराइड ग्रंथि है वो 2 खंडों में बटी होती है। गर्भ गलत तो नहीं है। थायराइड ग्रंथि 49 सही है, 2 खंडों में बटी होती है। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो फुफ्फुस, गर्भाशय, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कार्ड। गर्भ में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है प्लेसेंटा के द्वारा। पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कंडरा, प्रावड़ी, कंकाल, स्केलेटल, ये सभी। तो कंडराएं हमारी पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। आगे देखते हैं, सिस्टोलिक दाब होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब रक्तदाब निम्न होता है, जब रक्तदाब सर्वाधिक होता है, जब रक्तदाब नहीं के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो जब रक्तदाब सर्वाधिक होता है। सिस्टोलिक है जब रक्तदाब सर्वाधिक होता है। आगे देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है बी और सी, ये तो पानी में घुलनशील है। ए और ई, बी के सी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और ई। जो वसा में घुलनशील हैं वो ए और ई हैं। आगे देखते हैं, मरेस्मस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, वसा की अधिकता से। तो इसमें केवल एक ही दिया है वैसे। प्रोटीन कार्बोज दोनों की कमी से मरेस्मस होता है, केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोस्कर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें बी ही मानना पड़ेगा, प्रोटीन की कमी से। आगे देखते हैं, डिंब ग्रंथि का कार्य है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, सोमेस्टोट्रोपिक का स्राव, इनमें से सभी। तो डिंब ग्रंथि का कार्य है यानी प्रोजेस्टेरोन का स्राव। आगे देखते हैं, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी चाहिए? तो ये हम जो अभी 2024 का आईडी है उसके अनुसार 0.85 देनी चाहिए। पहले इसमें 1 ग्राम था, जो पहले जो माना गया था वो ये माना गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, ये सभी कारण हो सकते हैं। करगे का मुख्य भाग है क्लोथ बीम, शटल, हार्नेस, ये सभी करगे के भाग हैं। करगे के कितने भाग होते हैं? 5। आगे देखते हैं, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा व साइट्रिक अम्ल। तो इसके लिए क्लोरीन यूज करते हैं। उपरोक्त तो सभी दिया है, ब्लीचिंग भी, सोडा व साइट्रिक अम्ल, यानी इसका जो आंसर है वो सभी होगा।
आगे देखते हैं, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को बीजावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं, मच्छर भागने की मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथिन, पॉलीथिन, सल्फर, एसीटिलीन। तो इसमें जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है वो एलिथिन है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? तो लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो सन, पटसन, जूट, ये सब तने हैं। जो कपास है ये यानी तने का उत्पाद नहीं है। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में, आंतों में, आमाशय में, भोजन नली में। तो लाइपेज हमारा कहाँ पाया जाता है? लाइपेज एंजाइम आंतों में ही पाया जाता है। वैसे तो अग्नाशय में पाया जाता है, सॉरी, हाँ, आंतों में नहीं है, आमाशय दिया हुआ है, इसमें नामात्र को पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आमाशय। इसमें क्या है? आगे देखते हैं, हृदय स्पंदन नियंत्रण होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिकाओं द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो जो इंसुलिन यानी मासिक धर्म का नियंत्रण करता है वो करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्लाइकोजन में विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है यकृत में। अगला देखते हैं, पल्मोनरी सिरा रक्त का संचार करती है। तो अशुद्ध रक्त हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय को, अशुद्ध रक्त हृदय से, शुद्ध रक्त हृदय से। तो अशुद्ध रक्त ले जाती है पल्मोनरी सिरा हृदय को। शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा, शुद्ध रक्त, सॉरी, हाँ, जो पल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। पल्मोनरी सिरा पूछा है तो सिरा हमारी शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से, शुद्ध रक्त हृदय से। शुद्ध रक्त हृदय को ले जाना चाहिए था। जो फेफड़ों से जो सिरा होती है पल्मोनरी, वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के लिए ले जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, तो शुद्ध रक्त हृदय को। श्वेत शुद्ध रक्त हृदय से। यही माना जाएगा कि शुद्ध रक्त हृदय से ले जाती है, हृदय को लाती है। कंफ्यूजन वाला हो गया ये तो।
इसमें जो आयु ने माना है वो कौन सा माना है? शुद्ध रक्त हृदय से। आगे देखिए, यही मानेंगे हम। श्वेत रक्त कण के उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्न में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? प्राकृतिक रोग क्षमता। निम्न में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है? जीवाणु द्वारा। टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, पोलियो, मलेरिया। तो इसका जो होगा 72 का, यानी टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया। इससे जीवाणुओं द्वारा। टाइफाइड जीवाणु, तपेदिक जीवाणु, डिप्थीरिया वायरस से होता है। चेचक वायरस है, खसरा, कड़फेर, ये भी नहीं। निमोनिया, पोलियो वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें वो दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? सॉर्बिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल, प्रोपायोनिक अम्ल। तो सोडियम बेंजोएट खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने में प्रभावी है। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 50 से 100, 5 से 10, 15 से 20। तो 50 से 100 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ है। जीवाणु व फंगस, स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। इसका जो राइट आंसर है यही होगा। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए, तो चौकोर होना चाहिए। आगे देखते हैं, वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती है, तो व्यक्ति की लंबाई कम दिखती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोनों ही होगा। आगे देखते हैं, बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? 3 से 4 वर्ष, 4 से 5, 5 से 6। तो 3 से 4 वर्ष। अगला है, बाल विकास का अध्ययन है किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक या जीवन पर्यंत। तो बाल विकास का अध्ययन वो किशोरावस्था तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो हमारे अगले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो लेके आएंगे।